हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से पहले इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी, तो पहले जाकर उस एपिसोड को देख लें। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम बेला को देखते हैं। वो जंगल में होती है और वो एक बूढ़ी औरत को देखती है। एडवर्ड उसके पास आता है और वो उसे उस बूढ़ी औरत के पास मिलवाने ले जाता है। बेला सोचती है कि ये मेरी दादी है, लेकिन वो बूढ़ी औरत बेला ही होती है। बेला अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। फिर बेला की एकदम से आँख खुलती है। हम देखते हैं कि बेला एक सपना देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके डैड उसे एक बर्थडे गिफ्ट देते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर बेला अपने कॉलेज जाती है और वहाँ पर कुछ पिक्चर्स ले रही होती है। तभी उसके पास एडवर्ड आता है और उसे बर्थडे विश करता है और बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने आया है। तभी वहाँ पर जेकब आता है। फिर वहाँ पर बेला से मिलने जेकब आता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है और बोलता है ये गिफ्ट तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिन उसके पास आती है और उसे बर्थडे विश करती है और बोलती है आज मैंने छोटी सी पार्टी रखी है और तुम्हें आना होगा। बेला बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड विल्डोरी के बारे में उसे बताता है। अगर कोई वैम्पायर मरना चाहता है तो वो उनके पास जा सकते हैं। उन्हें इच्छा मृत्यु वही दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप नहीं मरते हैं। अगर वो चाहें तो हमें मार सकते हैं, और अगर मैं जीना ना चाहूँ तो उसके पास जाकर मैं अपनी मृत्यु करवा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनकी सारी फैमिली उन्हें बर्थडे गिफ्ट देती है और तभी बेला का हाथ कट जाता है और उसका ब्लड देखकर जेस्पर उस पर हमला कर देता है। और तभी बेला को एडवर्ड पुश करता है और बेला पीछे जाकर गिरती है और उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। सभी वैम्पायर भटक जाते हैं और वैम्पर को वहाँ से ले जाया जाता है। तभी जेस्पर अपने आप पर काबू कर लेता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एडवर्ड उसे छोड़ने आया है और वो बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। तुम जानती हो ना आज पार्टी में क्या हुआ। जेस्पर का आज बिहेव देखा तुमने, शायद आने वाले समय में मैं भी खुद को संभाल ना पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि बेला एडवर्ड का एक पिक्चर निकालकर अपने पास रख रही है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड ने बेला से बोला है कि हमारी फैमिली और हम यहाँ से सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे डैड की एज का सबको पता लगने लगा है। तभी बेला उसकी बात सुनकर काफ़ी अपसेट होती है और वो बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन एडवर्ड वहाँ से चला जाता है और बेला वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेला को सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। बेला का डैड पुलिस वाला है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सैम बेला को ढूंढ कर ले आया है और वो बोलता है अब ये ठीक है। तभी हम देखते हैं कि बेला कम से कम 3-4 महीने तक एडवर्ड की याद में बैठी होती है। बेला को रात को काफ़ी बुरे बुरे सपने भी आते हैं और वो एडवर्ड को भूल नहीं पा रही होती। जो उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा याद आता है। अगले दिन उसका डैड बोलता है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास रहना चाहिए। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। उसका डैड बोलता है कि या तो तुम अपने फ्रेंडों के पास चले जाओ या अपनी मॉम के साथ रहो। बेला बोलती है हाँ मैं आज अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। बेला अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखकर बाहर आ रही होती है और वो देखती है कि सामने गुंडे खड़े हैं और उसे याद आती है कि इन गुंडों ने एक दिन मुझे परेशान किया था और एडवर्ड यहाँ आ गया था। बेला उन गुंडों के पास जाने लगती है। तभी एडवर्ड की परछाई उसके पास आती है और बोलती है तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन बेला उनके पास चली जाती है। वो उन गुंडों के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जेकब के पास 2 बाइक लेकर गई है। वो उसे बोलती है कि मुझे कोई रिस्की काम करना होगा जिसकी वजह से कि मैं एडवर्ड को भुला सकूं। अब जेकब काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे बेला के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा होता है और वो दोनों मिलकर बाइक को सही करते हैं। जेकब बोलता है कि अगर मैं बाइक सही नहीं कर पाता तो तुम क्या करती। कुछ देर बाद वो दोनों बाइक सही कर लेते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घूमने के लिए बाहर गए हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सैम और उसके फ्रेंड वो लोग ऊपर से जंप कर रहे होते हैं।
तभी जेकब बेला को बताता है कि सैम बहुत बुरा लड़का है। तब तक बेला बाइक पर बैठती है और जेकब उसे बताता है कि बाइक कैसे चलानी है। तभी एडवर्ड उसके पास आता है और बोलता है बेला तुम ये बाइक मत चलाओ, और बेला समझ जाती है। बेला गाड़ी को काफ़ी तेज़ चलाती है। तभी आगे जाकर बेला को चोट लग जाती है और जेकब वहाँ से जल्दी से आता है और बेला को उठाता है और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर जेकब को बेला सॉरी बोलती है और वो बोलता है मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो उसका ब्लड साफ़ करता है और वो बोलता है आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल में अपने फ्रेंडों के साथ बैठी होती है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। तभी बेला जेकब को भी मूवी देखने के लिए इनवाइट कर लेती है और उसके फ्रेंड को बाहर जाना पड़ता है। फिर वो दोनों मूवी देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। जेकब और बेला के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं और बेला बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसे भुला रही हूँ। तभी जेकब बेला से बोलता है कि मैं तुम्हारा कभी दिल नहीं दुखाऊंगा अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो। बेला उसकी बात मान गई होती है और अब वो एडवर्ड को भूलने की कोशिश कर रही होती है। जेकब बेला के करीब जैसे ही जाने लगता है तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे घर जाना है। तभी जेकब को काफ़ी गुस्सा आता है और बेला उसका हाथ पकड़ती है और उसे पता चलता है कि जेकब को बुखार है और वो बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जेकब गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब बेला की बात जेकब से भी नहीं हो रही होती है और वो एलिस को बताती है कि अब मेरा जेकब से भी कोई बात नहीं हो रही है और अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक दिन बेला जेकब के घर जाती है। अब हम देखते हैं कि जेकब की हेयर स्टाइल चेंज हो चुकी है और बेला जेकब को बोलती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। जेकब बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बेला कहती है तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी मेरा दिल नहीं दुखाओगे। बेला बोलती है कि तुम्हें सैम ने कुछ कहा। वो कहता है नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं तो बहुत बुरा होगा। बेला जेकब को काफ़ी देर तक मनाने की कोशिश करती है लेकिन जेकब बेला की कोई बात नहीं सुनता। फिर जेकब बेला से बोलता है कि मैं उन वैम्पायरों की तरह नहीं हूँ। इतना बोलकर जेकब वहाँ से चला जाता है और अब बेला अकेली रह गई है। बेला के पास कोई भी फ्रेंड नहीं बचा। फिर बेला ऊपर जंगल की तरफ जाती है और वहाँ पर एक और वैम्पायर आ जाता है और एडवर्ड बोलता है कि इसे झूठ बोलो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा और मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा। तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं और वो बेला का पीछा करने लगते हैं। बेला दौड़ती हुई अपने घर पर चली जाती है और वो अपने डैड को बोलती है कि जंगल में कुछ भेड़िए आ गए हैं और वही लोगों को मार रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला जेकब के घर जाती है और जेकब के डैड बोलते हैं तुम उससे नहीं मिल सकती। फिर जेकब के पास बेला अंदर जाती है और देखती है कि वो सो रहा है। फिर बेला सैम और उसके फ्रेंडों के पास जाती है और उनसे झगड़ा करने लगती है। तभी सैम का एक फ्रेंड बेला पर भड़क जाता है और वो उसे एक पंच कर देती है। तभी उसका फ्रेंड गुस्से से एक भेड़िया बन जाता है और वो बेला पर हमला करने लगता है। बेला ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और वो जेकब को बोलती है कि तुम भागो। थोड़ी देर बाद जेकब भी भेड़िया बन जाता है और वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से फाइट करते हैं और बेला काफ़ी घबराई हुई होती है। जेकब बेला को बोलता है कि हम वैम्पायर हैं और हम कुछ ही नस्लें हैं और हम भेड़िए बन सकते हैं। और वो बोलता है कि उस रात हमने जिसे मारा उसकी एक साथी भी है जिसे हम भगा कर आए हैं। वो बोलती है उसका नाम विक्टोरिया है और वो मेरे पीछे आई है। वो बोलता है ठीक है हम लोग जा रहे हैं उसे ख़त्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि विक्टोरिया जंगल में आ जाती है और सभी भेड़िए उसका पीछा करते हैं। सभी लोग विक्टोरिया के पीछे लगे होते हैं और अब बेला के पास कोई भी नहीं होता। बेला जाकर पानी में जंप कर देती है। बेला सोचती है कि अब मुझे एडवर्ड मिल जाएगा। हम देखते हैं कि पानी में विक्टोरिया भी है। वो उस पर हमला करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेकब भी आ जाता है और उसे वो नदी से बाहर निकालता है। अब वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ होते हैं और जेकब बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बेला के घर पर उसे छोड़ने जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर एक वैम्पायर है। बेला देखती है कि ये तो कलिंग्स की गाड़ी है और वो बोलती है कि मुझे जाना होगा।
जेकब बोलता है कि तुम्हें अंदर खतरा हो सकता है, तुम मत जाओ, और अगर तुम एक बार चली गई तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। बेला बोलती है वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। वो अंदर जाकर देखती है कलिंग्स बैठी होती है और कलिंग्स बोलती है मुझे लगा तुम मर चुकी हो। बेला बोलती है नहीं, मैं तो सिर्फ पानी में नहा रही थी। तभी वो पूछती है कि एडवर्ड कैसा है। वो बोलती है कि एडवर्ड ने तुम्हें बुला दिया है, वो दिन में एक आध बार कॉल करता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बेला वहाँ से जा रही है। उसे एलिस बताती है कि एडवर्ड मरने वाला है। उसे पता चला है कि बेला मर चुकी है, इसलिए वो विक्टोरी के सामने अपना आत्मसमर्पण करने वाला है। लेकिन विक्टोरी ने मना कर दिया है और अब वो लोगों के सामने आ रहा है, और जिसकी वजह से लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है और लोगों को उसकी असलियत पता चल जाएगी तो विक्टोरी उसे मार देंगे। तभी बेला उसके पास जा रही होती है। वो बोलती है कि मैं उसके पास इसलिए जा रही हूँ ताकि वो मेरी वजह से ना मरे। वो जैसे ही कपड़े उतारकर धूप पे आने लगता है, बेला उसे जाकर गले से लगा लेती है। बेला बोलती है कि मैंने तुम्हें बचा लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से मरो। तभी विक्टोरी उन सबको अपने पास बुलाते हैं और वो बेला के दिमाग को रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। और वो बोलते हैं कि हम इसका दिमाग रीड नहीं कर पाते, इसलिए ये हमारे लिए खतरा हो सकती है और इसे मरना होगा। वो बेला को मारने की इजाज़त देते हैं। तभी एडवर्ड उनके साथ फाइट करने लगता है। फिर वो लोग एडवर्ड को मारने लगते हैं और बेला बोलती है तुम मुझे मार दो लेकिन उसे मत मारो। फिर विक्टोरी बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम इसके लिए मरना क्यों चाहती हो। वो बोलता है कि अच्छा तुम भी वैम्पायर बनना चाहती हो। वो उन्हें बोलता है कि इसे जल्द से जल्द वैम्पायर बना दो। तभी एलिस बोलती है हाँ, ये वैम्पायर बनेगी और ये मेरे हाथों वैम्पायर बनेगी। तभी एलिस उसे अगला फ्यूचर दिखाती है और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वो बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम जल्द से जल्द न्यू वैम्पायर बन जाना। तभी अगले सीन में हम एडवर्ड को देखते हैं। वो बेला को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बनने देना चाहता हूँ। तभी वो बोलती है कि चलो हम वोटिंग कर लेते हैं। घर के आधे से ज़्यादा सदस्य हाँ बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला जा रहे होते हैं और सामने उन्हें जेकब मिलता है। जेकब एडवर्ड को बोलता है कि तुम कुछ दिन और ना आते तो शायद बेला तुम्हें भूल चुकी थी। एडवर्ड बोलता है थैंक यू, तुमने मेरी गैरहाजिरी में बेला का ध्यान रखा। जेकब बोलता है मैंने ध्यान नहीं रखा, मैं बेला से प्यार करता हूँ। तभी बेला जेकब के पास जाती है और बोलती है मैं एडवर्ड से भी प्यार करती हूँ और तुमसे भी, लेकिन मुझे एडवर्ड के साथ रहना है और मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। तभी एडवर्ड बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ उससे पहले कि तुम मेरे हाथों से मरो। एडवर्ड जेकब को पुश करता है और वो एक भेड़िया बन जाता है। तभी बेला बोलती है प्लीज़ तुम मेरे लिए चले जाओ, झगड़ा मत करो। बेला अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड उससे नाराज़ हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं और एडवर्ड बोलता है कि बेला अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस दिन वैम्पायर बनना है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।